एडवांस के लिए हम अगर तैयारी कर रहे हैं और क्लास 11 टू 12 में हम जा रहे हैं, हमारे पास लगभग 1 साल पड़ा है, तो कैसे हम प्रिपरेशन करें ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्पेशली हम जेई एडवांस को टारगेट करेंगे, ओके। क्योंकि देखो जेई एडवांस और मेंस की तैयारी होती तो साथ में, बट देयर आर फ्यू डिफरेंसेस एज वेल। आपको कुछ स्पेशल चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि आप एडवांस के लिए भी रेडी रहो। वो हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो एंड तक अवश्य देखिएगा। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की और वीडियोस रिकमेंड होती रहे। ऑल्सो अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं पढ़ते हो एकेडमी बूस्ट के अंदर, देन देयर इज अ गोल्डन चांस फॉर ऑल द 2023 एस्पिरेंट्स बिकॉज वी आर लॉन्चिंग अ 50% डिस्काउंट सेल टिल 2nd of March, ओके। तो तब तक आपको ये आधी रेट पर अवेलेबल रहेगा कोर्स। इस कोर्स में आपको मैंने और कई सारे IITians ने पढ़ाई करवाई है। आपको इस कोर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें चाहिए बोथ फॉर क्लियरिंग जेईई मेन एंड जेईई एडवांस सब कुछ मिलेगा। आपको अपना बैकलॉग्स क्लियर करना है, आपको रिवीजन करना है, आपको टेस्ट के अंदर नंबर इंप्रूव करने, सब कुछ एक ही जगह हो जाएगा। नो नीड टू गेट एनी अदर बुक, एनी अदर कोचिंग, नथिंग। जस्ट डू दिस वन कोर्स एंड यू विल श्योरली गेट इनटू IIT। तो 2 मार्च से पहले आपको एनरोल होना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और डिटेल्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं यार कि एडवांस के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखो जो सबसे पहली चीज़ हम समझना चाहेंगे वो ये है कि जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड इनकी तैयारी भले ही साथ में होती हो, बट दोनों एग्जाम्स की अप्रोच में बहुत डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि देखिए जेईई मेन में अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, आज की तारीख में आपको 300 मार्क्स का एग्जाम जैसे अभी होता है, तो आपको लगभग 210 220 इस तरह का स्कोर लाना पड़ेगा टू गेट अ डिसेंट कॉलेज। अच्छे कॉलेज की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ डिसेंट रैंक अगर चाहिए कि 99 परसेंटाइल लेट से आपको श्योर करनी है, तो लगभग 70% स्कोर आपको करना पड़ेगा इन जेईई मेन, ओके। और 70% अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको 80 to 90% ऑफ द पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और यानी कि आपको ऑलमोस्ट सारे सिलेबस आना चाहिए। तो यहाँ पे सिलेबस कवरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है ऑलमोस्ट, राइट। तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है पेपर के दौरान वो भी अच्छा होना चाहिए और आपकी एक्यूरेसी भी सही होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जेईई मेन वर्सेस जेईई एडवांस्ड। जेईई एडवांस्ड में देखो ऐसा है कि आप अगर 40-45% भी लेके आ गए एडवांस के दिन, तो आपको बहुत ही बढ़िया एक सीट मिल जाएगी IIT में, फिक्स है, ओके। तो ऐसे में आपको पूरा सिलेबस अगर नहीं भी कवर हुआ, कुछ छोटे छोटे चैप्टर रह गए लेट से, आप अगर सारा टाइम, क्योंकि देखो आपको 50-60% पेपर ही अटेम्प्ट करना है, अगर 40% लाने हैं तो ठीक है। तो ऐसे में आपको स्पीड वाली फैक्टर इतनी रिलेवेंट नहीं रहती, क्योंकि एनीवे जेईई एडवांस में टाइम ज़्यादा मिलता है और आपको पूरा पेपर करना भी नहीं है, ओके। तो यहाँ पे एक्यूरेसी और स्पीड वाली चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती है। यहाँ पे मैटर ये करता है कि आप कितना डेप्थ में टॉपिक को जानते हो। कि मैंने आपको कोई बहुत ही हार्ड क्वेश्चन दे दिया है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे दिया, क्या आप वो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये मैटर ज़्यादा करता है इन जेईई एडवांस्ड एग्जाम, ओके। तो ऐसे में दोनों एग्जाम्स है, भले उनकी प्रिपरेशन साथ में करेंगे, दोनों की तैयारी करेंगे साथ में, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डिफरेंसेस हमें ध्यान में रखने रहेंगे। तो जेईई एडवांस की जब हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पे स्पीड कम है, एक्यूरेसी कम है, ये वाली बातें आती नहीं है। वहाँ पे एक चीज़ आती है बस कि आपको अगर एक चैप्टर आपने पढ़ा, लेट्स से आपने रोटेशन पढ़ा या आपने जीओसी पढ़ा या आपने कॉनिक सेक्शंस पढ़ा, क्या आपको अच्छे से आता है कि नहीं आता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिक्स या NCERT लेवल स्टफ, आई एम टॉकिंग कि आपको मैं उसके अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट्स मिक्स करके सवाल पूछ लूँ, क्या आप कर सकते हो। क्या मैं उसके अंदर एक अच्छा सवाल, कोई कॉन्सेप्चुअल सा सवाल, कोई हार्ड सा सवाल, कैलकुलेशन जिसमें अच्छी खासी बैठ रही हो, वो दे दूँ, क्या आप वो कर सकते हो। केमिस्ट्री में मैं अगर कोई एक्सेप्शन वाली चीज़ पूछ लूँ, क्या आप वो कर सकते हो। यहाँ पे वो वाली चीज़ ज़्यादा आ जाती है। तो द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ कि आप जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ना, आपको वो बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। यू कैन नॉट डू कि आप केवल उनको हल्का फुल्का पढ़ लिया, जो हम जेईई मेन में रिकमेंड करते भी हैं बच्चों को, क्योंकि जेईई मेन में इतना हार्ड चीज़ नहीं आता है, ओके। लेकिन यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो, आपके पास क्योंकि समय भी है। अब जैसे किसी के 2 या 3 महीने बच्चे एग्जाम में, लेट से जैसे आपका जो सीनियर बैच है उनके एग्जाम आने वाले, तो मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि रोडो करो, मैं उनको कह रहा हूँ कि यार आप यार एक बार चैप्टर के बेसिक्स ही पढ़ लो, वो भी इनफ है, क्योंकि उनका एग्जाम आ रहा है। तो जेईई मेन में वही चीज़ चाहिए होती है, लेकिन आपके पास समय भी है और आपका टारगेट भी एडवांस है, तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस, डेप्थ में टॉपिक में घुसना पड़ेगा, ओके। तो ये एक चीज़ आप समझ लीजिए। अब ऑब्वियसली यहाँ पे एक चीज़ और ये भी आती है कि अगर आप डेप्थ में जाना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली आपको बेसिक्स तो आने चाहिए, राइट। तो सिलेबस कवरेज वाली चीज़ जो है कि आपको हर चैप्टर को कवर करना है, वो तो फिक्स है, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट काफ़ी मिला जुला हो गया कि आपको टफनेस ऑफ, मतलब आपको चैप्टर के अंदर तक घुसना है,
और सिलेबस कवरेज पे भी आपको ध्यान देना है ताकि हम जेई मेन में ना डूब जाए। ओके, तो सिलेबस कवरेज आप करें बिल्कुल। ओके, बैक बेसिक्स आप पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े बिल्कुल, लेकिन आप जिन चैप्टर्स के अंदर ऐसा सोच रहे हैं यार कि ये हमें एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, उसके अंदर आपको डेप्थ में बहुत ज़्यादा जाना है। फर्स्ट चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि आप अगर एडवांस का पेपर देखेंगे ना तो उसमें केमिस्ट्री तो चलो इतना कुछ हार्ड बनता नहीं है केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री बन ही नहीं सकता हार्ड। ओके, हार्ड बनते हैं मैथ्स और फिजिक्स, स्पेशली फिजिक्स बड़ी अच्छी लगती है जेई एडवांस वालों को, वो आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा उलझाएंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर कोर पे फिजिक्स ही बहुत सारी लगती है। तो मैथमेटिक्स भी हार्ड आती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिजिक्स में कई बार आपको बहुत ज़्यादा उलझाया जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिक्स में आप स्पेशली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे रखें, क्योंकि देखो कभी भी हार्ड पेपर जब आता है ना तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि वो हार्ड है क्योंकि उसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकली हार्ड है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हार्ड क्वेश्चन इसलिए हार्ड बन जाता है क्योंकि वो दिखता बड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन होता वो सिंपल ही है। ओके, और कई लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है बहुत ही लंबी चौड़ी सी 10-12 वेरिएबल आपको बता देंगे और पता चलेगा वो सब तो इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट थी। ओके, तो सिंपल तरीके से सोचना भी कई बार आना चाहिए और वो आता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो इसीलिए मेरी एक रिकमेंडेशन रहेगी सभी बच्चों को फिजिक्स में कि आप थ्योरी पे थोड़ा ध्यान दें, चीज़ों के प्रूफ्स पे थोड़ा ध्यान दें। आप क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही बेसिक लेवल से आप करने की कोशिश करें। मैंने देखा है स्पेशली जो बच्चे कन्वेंशनल कोचिंग जाते हैं, मैं यहाँ पे एकेडबूस जैसे कोचिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो थोड़ी न्यू एज है, जहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज है, जो बहुत ही ट्रेडिशनल कोचिंग्स में जाते हैं वहाँ पे क्या होता है थोड़ा रेक्टिफिकेशन की अप्रोच कई लोग फॉलो करते हैं कि उनको क्या है 10-12 तरह के क्वेश्चन टाइप रटवा देते कि यार ऐसा क्वेश्चन है ऐसा करो, ऐसा क्वेश्चन है ऐसा करो, ऐसा क्वेश्चन है ऐसा करो। वो अप्रोच एडवांस में काम नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि एडवांस में वो कुछ नया ही पूछेंगे आपको, वो एटलीस्ट 10-20% सवाल ऐसे होंगे जो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे जिंदगी में, है ना। तो वहाँ पे आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये सब चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना कि थ्योरी रीड करो, चीज़ों को प्रूव करने की कोशिश करो, है ना, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सोचा करो, एकदम फर्स्ट प्रिंसिपल यानी एकदम बेसिक से शुरू होकर चीज़ों को सोचो। ये चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हेल्प करेंगी। तो आप एच.सी. वर्मा बुक को रेफर कर सकते हैं कि एच.सी. वर्मा को आप थोड़ा थोड़ा रीड किया करें, थ्योरी पढ़ा करें। कोई आपको जैसे कोई चीज़ मिलती है तो उसको आप प्रूव करने की कोशिश करें। जैसे मुझे याद है जब हमने पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़े थे, मैंने सोचा यार ये चीज़ कैसे होती है, तो मैंने प्रूव करने बैठा था, मैंने एक दिन बैठ के प्रूव किया था उनको खुद से ही। राइट, तो ये चीज़ों से क्या दिमाग खुलता है थोड़ा, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। एच.सी. वर्मा में ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 एक्सरसाइज होती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, उनसे भी काफ़ी हेल्प होती है। ओके, और आप अगर एकेडबूस में पढ़ते हैं तो एकेडबूस में हमने क्या कर रखा है, 2 तरह के लेक्चर्स हमने दे रखे हैं। एक तो हो गए जो आपके जेई मेन के हिसाब से या कोई क्रैश कोर्स टाइप करना चाह रहा है या किसी की बैकलॉग बची हुई है, उस पर्पज से लेक्चर्स है जो मैंने ही बनाए, जिसमें आपको मैंने चैप्टर समझा दिए फटाफट से कि यार ये चीज़ है, इसमें ये आता है। तो वो एक चीज़ है, ठीक है, वो बिल्कुल पढ़ना है अपन को अगर कोई चैप्टर कमज़ोर है। लेकिन साथ ही में हमने डिटेल्ड लेक्चर्स, ऑल्टरनेट लेक्चर नाम करके भी इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है, वो हमने पूरे डेप्थ में कवर किए हैं यार, ताकि बच्चा एडवांस लेवल तक सोच सके। ओके, तो आप उनको भी पढ़ा करें जो बच्चे एकेडमी में पढ़ते हैं। ओके, और जो नहीं पढ़ते हैं आ जाओ यार, है ना। आपके 2 मार्च तक डिस्काउंट है 50%, उससे पहले आने। वैसे वो तो यार एक तारीख है, आपको आज ही एनरोल हो जाना है, तब तक क्यों अपन 5-6 दिन बिगाड़े अपने, राइट। तो आज ही एनरोल होइए आप उसके अंदर। और जो मैंने कहा ना आपको अल्टरनेट लेक्चर वाला पोर्शन है, वहाँ पे आप जाके पूरा डिटेल में चैप्टर को पढ़ें। ओके, हमने वहाँ पे टेस्ट सीरीज डीबीपी भी सेपरेट कर रखी है, जेई मेन जेई एडवांस की अलग अलग कर रखी है, ताकि यार बच्चा जो है उसको एडवांस का भी कंटेंट मिलता रहे। ऐसा नहीं कि बस जेई मेन लगाया जा रहा है, वो एडवांस का भी डिफिकल्ट सवाल भी लगा है। ओके, एक और चीज़ जो मैं काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, जो मेरा थर्ड पॉइंट रहेगा, वो ये है कि आप ना क्वेश्चंस थोड़े टफ लगाओ। ओके, और टफ लगाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब टफनेस इन द सेंस कि आपसे अगर अभी लेट से एक्स लेवल के सवाल हो रहे हैं कि आप अपनी कोचिंग की शीट में फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हो लेट से, ठीक है, या आप हमारे साथ पढ़ते हो हमारी डीपीपी में आप स्टार्टिंग के सवाल कर लेते हो, ठीक है, तो आप उससे एक कदम ऊपर के सवाल लगाओ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप आज ही से इरोडो लगाने लग जाओ, आपको एक कदम ऊपर के सवाल लगाने। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका लेवल अपने आप वहां पे पहुंच जाएगा जितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि अभी आपके पास साल भर है, टाइम है। ओके, सो लेट से आप अभी एनसीईआरटी के सवाल करते हो, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठो, क्या जेई मेन के करने की कोशिश कर सकते हो, जेई मेन के सवाल लगाओ, जेई मेन के हो रहे हैं, गुड। अब आप किसी कोचिंग के सवाल लगाओ, कोचिंग के सवाल यूजुअली जेई मेन से डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है, एकेडमी के सवाल लगाओ, आपसे वो हो रहा है, गुड। अब आईआईटी के प्रीवियस ईयर सवाल लगा के देखो, ठीक है, उससे एकदम वही लेवल हो गया ना, वो तो जेई एडवांस ही हो गया, वो हो रहा है, ठीक है। अब आप हमारी एडवांस की टेस्ट सीरीज लगाओ, हमारे एकेडमी में हम एडवांस की टेस्ट सीरीज थोड़ी एडवांस से भी डिफिकल्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ कोई टेस्ट, ताकि क्या है कि बच्चा प्रिपेयर्ड है इन केस एडवांस कभी कभी एक्सेप्शनली टफ भी आ जाता है। वो लगा के देखो, हो रहा है। अच्छा, अब इरोडो लगाओ,
ए दास गुप्ता लगा। तो ऐसे धीरे 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 अपना लेवल इंक्रीमेंट करते जाना है, क्योंकि देखो आपको इन दी एंड सवाल ही लगाने हैं। और सवाल डिफिकल्ट आप जब जब अप्रोच करोगे ना, क्योंकि देखो डिफिकल्ट सवाल जो होते हैं ना, जैसे इरोडो फेमस क्यों है, इरोडो में अच्छी चीज़ ये है कि उसमें हर सवाल में कुछ नया सोचना पड़ेगा। हाँ कई बार मुझे पता है कि वो थोड़ा वैसा हो जाता है कि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है और फिजिक्स कम है, वो मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी उसमें है ना हर क्वेश्चन में कुछ नया सोचना है, ऐसा रिपीटेशन नहीं है जैसा आपने ट्रेडिशनल कोचिंगों में नहीं होता है कि चलो भाई एक ही कॉन्सेप्ट पे 50 क्वेश्चन बना दिए, वैसा नहीं होता है। ये क्वेश्चन में तुमने अगर एक चीज़ सोची है, अगले क्वेश्चन में कोई और चीज़ सोचनी पड़ेगी और उससे दिमाग खुलता है और वही एडवांस में काम आता है। इसीलिए आप देखिएगा जितने भी टॉपर्स होते हैं वो इरोडो वगैरह ये सब लगाते रहते हैं, उन्होंने लगा रखी होती है क्योंकि उनको पता है इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने आपको 3 एडवाइस दी है इस वीडियो में। क्या बोला है, सबसे पहली चीज़ मैंने ये बोली आपको कि यार आप सिलेबस कवरेज जो कर रहे हो ना जेईई मेन के लिए, कि आप ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अगर हमारे साथ पढ़ रहे हो तो मैंने आपको बोला ना जो बैकलॉग क्लियरिंग लेक्चर्स हैं वो आप देख रहे हो, वो अच्छी बात है, ग्रेट, लेकिन आपको साथ ही में एडवांस के लिए भी चैप्टर को डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस बहुत जल्दी सिलेबस ही कवर कर रहे हो, अंदर तक डेप्थ में उसके अंदर डूबना भी है, डिफिकल्ट सवाल वगैरह भी आपको करने हैं। ओके, सेकंड चीज़ मैंने ये बोला कि फिजिक्स में स्पेशली आप थियोरेटिकल चीज़ों पे ध्यान दें, उनसे कॉन्सेप्ट्स बढ़िया बनते हैं, ठीक है। तो आप बुक्स रीड कर सकते हैं, एच वर्मा स्टैंडर्ड रिसोर्स है, आप थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं वो कर सकते हैं, कोई भी चीज़ दिखे उसका प्रूफ वगैरह भी आप उसमें देखा करिए कैसे ये चीज़ हुई है। ओके, और जो थर्ड एडवाइस मैंने आपको दी है कि आपसे अभी एक्स लेवल के सवाल अगर हो रहे हैं, आप X+1 लेवल के सवाल करो और जब तक आप बहुत ही अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच जाते ये चीज़ करते रहो, ठीक है, इससे आपको मास्टरी अचीव होगी। और अगर आप चाहते हो यार ये सारा काम आपका हम ही करा दें, ठीक है, तो यार आप यहाँ पे मेरी वीडियोस क्या देख रहे हो, आप पढ़ रहे ही आ जाओ यार हमसे। ओके, अकेडबूस्ट जेईई 2023 अल्टीमेट कोर्स इज फॉर यू। जेईई मेन की भी तैयारी होगी वहाँ पे, एडवांस की भी हो जाएगी, ठीक है, हर बच्चे के लिए वहाँ पे कुछ। अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसकी प्रिपरेशन अभी जस्ट शुरू हुई है या तुमने इतना ज़्यादा कवर नहीं किया है, 11 तुम्हारा सो कॉल्ड बर्बाद हो गया था, तो भी तुम्हारे लिए हमारे पास कुछ है। हम पहले आपके बैकलॉग क्लियर करवा देंगे, ठीक है, आप मेरे लेक्चर देखना, आपकी बैकलॉग्स क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आप डिटेल लेक्चर्स देख के एडवांस की तैयारी करना। और अगर आप एक ऑलरेडी एडवांस बच्चे हो जिसका सब सही चल रहा है, तो आप डायरेक्ट डिटेल लेक्चर्स, हमारी एडवांस की डीपीपीज, हमारे एडवांस के उसमें पूरी मॉड्यूल भी है जिसमें क्वेश्चंस वगैरह मैंने कई सारे डिस्कस कर रखे हैं, हमारी एडवांस की टेस्ट होगी, उस पर डायरेक्टली आप जा सकते हो, ठीक है। तो वो हर बच्चे के लिए सूटेड रहेगा। ओके, आपका वहाँ पे बेस्ट चीज़ ये है कि टाइम काफ़ी सारा सेव होगा। कई जगह पर मैंने देखा है कोचिंग में क्या होता है, एक ही बस लाइव क्लास बुलाते हैं 6 बजे, उसमें सारे बच्चे दौड़ के आओ और एक ही तरह सबको, भाई ऐसे थोड़ी काम चलता है। कोई बच्चा होता है जो इतना लेवल का नहीं होता है, उसको स्टार्टिंग से चीज़ें समझनी रहती हैं। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होता है, उसको वो पढ़ना ही नहीं है, वो अपनी अलग रास्ते पर चलना चाहता है। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट आपकी जो है उसके अकॉर्डिंग हम आपको डे 1 पे मटेरियल अलोकेट कर देते हैं। आपको जो पढ़ना है आप लेके पढ़ना चालू कर सकते हो। वैलिडिटी ऑप्शंस होते हैं कई सारे, तो उसमें मैं कहूँगा कि आप 2023 तक की पूरी वैलिडिटी ले लो ताकि आपका तब तक चले, और वो इकोनॉमिकल भी सबसे ज़्यादा रहता है पर मंथ बेसिस पे। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप आज ही एनरोल उस पर होइएगा, ठीक है। और यार कहीं से भी पढ़ो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे ये चाहिए कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आप यार आज से 1 साल बाद आपका जब एग्ज़ाम हो जाए तब इस वीडियो पे कमेंट करके बोलो यार कि हाँ यार सर आपकी हमने बात सुनी थी और आज हम आईआईटी बॉम्बे में सीएसई पढ़ रहे हैं, आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल पढ़ रहे हैं, आईआईटी कानपुर में हम पढ़ रहे हैं, उसमें असली मज़ा है, ठीक है। हमारे साथ आओगे तो ऑब्वियसली हम तो करा ही देंगे, लेकिन अगर तुम खुद से कर पा रहे हो या कहीं और से कर पा रहे हो, ग्रेट। ओके, तो चलो यार अब वीडियो बंद करो, पढ़ाई करने बैठो, अपना टारगेट लिख दो, क्या है टारगेट, आईआईटी बॉम्बे दिल्ली कहाँ जाना है, कमेंट्स में लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो चैनल को। यार 3 लाख सब्सक्राइबर्स हिट करने अपन को। और कोर्स में एनरोल होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पे ऐप पे आप एनरोल हो जाइए और 2 मार्च से पहले। गुड लक।